है। हालेलुया हालेलुया। सब कलीसिया कहें यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अंगीकार करे सभी कलीसिया ऊंची आवाज में, प्रभु तेरा धन्यवाद खुदावंद, तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी पवित्र प्रजा के लिए तेरा धन्यवाद खुदावंद, तेरे पवित्र दूतों के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे कोड़ों के लिए तेरा धन्यवाद खुदावंद। हे परमेश्वर, जो तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी जी उठने की सामर्थ्य हमारे लाइफ्स में, हमारे जीवनों में काम करती है, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस विजन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज जितनी भी कलीसियां खुदावंद तेरी प्रेजेंस में हैं, सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं, ऑनलाइन कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी प्रभु जी, इन सभी कलीसियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तेरी पवित्र सामर्थ एक एक जन को छुए खुदावंद, तेरी पवित्र सामर्थ खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा आज एक एक जन को छुए खुदावंद। जितने भी जन तेरी प्रेजेंस में तेरे घर में उपस्थित है प्रभु जी, तेरा आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे खुदावंद। हे परमेश्वर, जो इन्हें तेरे साथ कनेक्ट होना चाहिए खुदावंद, और आपका इनके साथ जो सहभागिता में जो भी लिंक मिस है, जो कड़ी मिस है, जिसकी वजह से प्रभु जी ये तेरे साथ अपनी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे खुदावंद, वो आज कड़ियां जुड़े खुदावंद, वो सारे डिस्कनेक्शंस आज जुड़े खुदावंद। हे परमेश्वर, जो लॉस्ट हुई स्पिरिचुअल लाइफ है खुदावंद, आज इन्हें वापस मिल जाए खुदावंद। हे परमेश्वर, हर तरह की स्पिरिचुअल कमी को दूर करे खुदावंद, हर तरह की स्पिरिचुअल बुरी आदतों को दूर करें परमेश्वर। हे खुदावंद, स्पिरिचुअली जो ड्राइनेस हो चुकी हैं आत्माएं, उन स्पिरिचुअल लाइफ्स को हरा और भरा करें और स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर। मैं इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, इनके फुल फैमिलीज को, इनके घरानों को, इनके बिजनेस को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद। तेरे ब्लड की घोषणा करती हूँ परमेश्वर इनके इर्द गिर्द खुदावंद। हे परमेश्वर, इन्हें छुएं, इन्हें ब्लेस करें, इन पर दया करें, तेरी दया इन लोगों के साथ बनी रहे परमेश्वर। एक एक कलीसिया के जन की लाइफ में तेरी दया बनी रहे, हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ करे सभी कलीसियां प्रभु की प्रेजेंस में, खुदा का धन्यवाद करें दस्तार वाले बाजों के साथ। आपकी तारीफ जो है मुझे सुननी चाहिए। धन्यवाद यीशु। आपकी तारीफ ऑनलाइन सुननी चाहिए। धन्यवाद यीशु। पता चलना चाहिए कलीसियाओं को, ऑनलाइन लोगों को, कि आपकी कितनी आत्मा से भरे, आप फायर से भरे हुए हैं। धन्यवाद यीशु। तारीफ करे यीशु के लहू की जय, प्रभु की जय, खुदा की जय हो, उसके जी उठने की सामर्थ्य हमारी लाइफ में कार्य करे। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाएं, मैं आप सबका प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। सभी कलीसियाएं अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब समय जो है वो बोने का समय है। अपने बीजों को भी आप अपने हाथों में रखें और अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे समर्पित करें। प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है और हम परमेश्वर की खरीदी हुई संपदा हैं। फिर भी परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी ओर से जो है अपने आप को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने काम के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने समय के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु के वचनों को पूरा करके हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। ये परमेश्वर ऐसी उपेक्षा करते हैं कि हम प्रभु के आगे अपने आप को क्या करें, समर्पित करें। हालेलुया। आज समय है कि हम अपने बेस्ट को प्रभु के आगे रखें। हम परमेश्वर को ये बताएं कि यस परमेश्वर, तू ही हमारा परमेश्वर है और हमने पूरी तरह से खुदावंद तेरे ऊपर निर्भर हैं। पूरी तरह से हम तेरे आगे अर्पित करते हैं अपने आप को तेरे लिए, तेरे कामों के लिए दे देते हैं। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन में देखें तो जिन भी लोगों ने अपने आप को अर्पित किया, अपनी अनमोल चीज़ों को अर्पित किया, प्रभु ने उन्हें कितना ब्लेस्ड किया, कितना धन्य वो गिने गए, कितना महान वो गिने गए। उनकी टेस्टिमनीज हजारों सालों तक जीवित रहती हैं। यदि हम हन्ना की बात करें, जो कि जिसके बेबी नहीं था, जिसके कोई भी संतान नहीं थी,
लेकिन जब उसने परमेश्वर से वायदा किया कि खुदावंद मैं अपने पुत्र को, पहले पुत्र को खुदावंद तेरे कामों के लिए दे दूंगी, तेरे भवन में उसे मैं अर्पित कर दूंगी प्रभु जी, वो पूरा लाइफ टाइम, जीवन काल तक जो है तेरी सेवा करेगा। तो देखिए उसने अपने पुत्र को, शमूएल को प्रभु के कामों के लिए अर्पित कर दिया और उसे प्रभु ने कितना ऊंचा किया। प्रभु ने उसे और भी बेटे बेटियां दी और परमेश्वर ने उसे भविष्यद्वक्ता की माता के रूप में उसे जाना जाने लगा। उसका नाम ऊंचा किया, उसकी इज्जत को खुदा ने बढ़ाया, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को, जो उस समय तो एक ही था, अपने पुत्र को प्रभु के कामों के लिए उसने अर्पित कर दिया था। हालेलुया। यदि हम नया नियम की एक हन्ना के विषय में बात करें, यदि आप देखें लूका 2 अध्याय उसके 36 से, जिसमें लिखा कि आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तन थी। वह बहुत बूढ़ी थी, विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो होते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। वचन कहता है कि एक नए नियम में भी ये एक हन्ना थी जो विधवा थी और जो 84 वर्ष से परमेश्वर के भवन में रहती थी, दिन और रात परमेश्वर की उपासना किया करती थी। आज जो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा है वो लोगों के मन में ये डालती है कि चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में बैठकर प्रभु के साथ सीधा कनेक्शन बनाओ, सीधे प्रभु के साथ बातचीत करो, चर्च क्यों जाना। सो वो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा जो जिन लोगों में कार्य करती है, मेरा विश्वास है, मेरा प्रार्थना है कि आज की फायर के साथ वो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा लोगों की लाइफ से बाहर निकले और परमेश्वर उनके पैरों से, जो बेड़ियों से शैतान ने उन्हें जकड़ा बांधा हुआ उनके पैरों को, जो परमेश्वर के घर में उनके कदमों को बढ़ाने में रुकावटें डालती हैं, वो बेड़ियां आज टूटे इन लोगों के पैरों से। वो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं इन लोगों को छोड़ के जाती रहें। जिस तरह से हन्ना जो है कहते हैं कि परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं थी, दिन और रात प्रार्थना उपवास में परमेश्वर की उपासना खुदा के भवन में किया करती थी। लाइफ टाइम सारा जीवन उसने परमेश्वर के भवन में खुदा की सेवा में बिता दिया। परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं थी, अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के कामों के लिए उसने अर्पित कर दिया था। अपने दुखों को, अपने इमोशंस को, अपने अकेलेपन को उसने अपनी लाइफ पर हावी होने नहीं दिया। उसने स्पिरिचुअली स्ट्रांग होकर अपने दुखों को भुलाकर वो प्रभु के कामों को करने लगी। और वचन कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की गवाही देने वाली पहली भविष्यद्वक्तन बनी, जिसने परमेश्वर के आगमन का सुसमाचार प्रचार और खुशखबरी को दिया था। हालेलुया। उसी तरह से आप में से भी कुछ लोग दुखी हो सकते हैं, जिनका कोई आसरा नहीं रहा, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अपने आप को इस दुनिया में अकेला महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि मेरा कोई भी सगा नहीं, या फिर कुछ लोग मेंटली और मानसिक रीति से अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है। तो देखें इस हन्ना को, जिसका पति मर गया था और 84 वर्ष से विधवा थी। उसने अपने आप को प्रार्थना उपवास में परमेश्वर की दिन और रात उपासना करने के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया था और परमेश्वर ने उसे अमेजिंग रीति के साथ ब्लेस किया। खुदा ने उसे भविष्यद्वक्तन के रूप में उसे इस्तेमाल किया। वो प्रभु के आगमन की पहली गवाह बनी। हालेलुया। सो उसी तरह से जितने भी लोग अपने दुखों को, अपनी प्रॉब्लम्स को भुलाकर प्रभु की सेवा करते हैं, अपने आप को प्रभु के कामों के लिए अर्पित कर देते हैं, जो अपने इमोशंस को, अपनी दुखों को, अपनी तकलीफों को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ पर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर हावी होने नहीं देते, बल्कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते रहते हैं, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करते रहते हैं। प्रभु उन्हें ब्लेस करता है और ग्रेट टेस्टिमनी के लिए इस्तेमाल करता है। प्रभु ऐसे काम उन लोगों की लाइफ से लेता है जो आज से पहले कभी सुने नहीं थे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करे प्रभु का। आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। ना केवल परमेश्वर आपके बीजों के द्वारा आपका समर्पण चाहता है,
बल्कि अपने जीवनों के द्वारा, आपके समय के द्वारा, आपके टैलेंट, आपकी योग्यता को आप प्रभु के कामों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुसमाचार को आगे फैलाने के लिए किस तरह से अपने टाइम को दे सकते हैं। आप किस तरह से अपनी गवाही को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप किस तरह से लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करने के लिए, अपने आप को प्रभु के आगे पूरी तरह से अर्पित करने के लिए। हालेलुया। यदि हम यूहन्ना के विषय में बात करें जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, वचन कहता है कि वह ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए और कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। वो जंगलों में रहा करता था और वो टिड्डियां उसका खाना थी। परमेश्वर के वचन में यदि देखें तो उसने अपनी लाइफ में से दुनियादारी को पूरी तरह से कट आउट किया था। वो लोगों के साथ नहीं रहता था, पार्टी फंक्शंस को अटेंड नहीं करता था, सुख सुविधाओं से अपने आप को दूर रखा था, जंगलों में रहता था। उसने टेस्टी फूड को अवॉइड किया हुआ था अपनी लाइफ से। लिखा है कि वो पूरी तरह से सेपरेट हुआ था, अलगताई में रहता था और प्रभु के सेवा करता था। प्रभु से दिन और रात प्रार्थना उपवास में रहा करता था, दिन और रात प्रार्थना में परमेश्वर में मगन रहा करता था। सो उसने इस रीति से अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के कामों के लिए अर्पित किया था। और देखिए परमेश्वर ने उसके द्वारा भी कितनी सेवा ली, उसके द्वारा भी लोग बचाए जाते थे, बपतिस्मा लिए जाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी, खुदा बाप ने भी उसे चुना बपतिस्मे के लिए। हालेलुया। उसने परमेश्वर के मार्गों को साफ किया, वचन कहता है खुदा के मार्गों को साफ किया, प्रभु के लिए सुसमाचार किया। उसने कहा कि मैं तो तुझे पानी से मनफिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें आग से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो उसके पांवों की जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूं। हालेलुया। उसने परमेश्वर के मार्गों को साफ किया, प्रभु के रास्तों को उसने साफ किया। परमेश्वर की सेवकाई से पहले उसने प्रभु का जो है सुसमाचार प्रचार किया, प्रभु के आगमन का। हालेलुया। सो कोई भी जन यदि अपने आप को प्रभु के आगे अर्पित करता है, सो इसी ही रीति से उस व्यक्ति को, उस जन को खुदावन अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। यदि हम पतरस की बात करें जो एक समय पर मशवारा था, जो डर रहा था, जिसने प्रभु का इनकार किया था, लेकिन जब उसने अपने डर को खत्म कर दिया, जब उसने अपने आप की परवाह नहीं की, जब उसने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के आगे अर्पित कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जीवित उठाए जाने के बाद जब उसने परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया, लिखा है कि जब वो उसने परमेश्वर के सुसमाचार का, मन फिराव का सुसमाचार वो सुनाता था, तो एक ही दिन में 3-3 हजार लोगों ने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। और ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के दास की जो है प्रीचिंग को, सुसमाचार को सुनने के बाद और प्रेरितों की, चेलों की शिक्षाओं को सुनने के बाद अपने आप को प्रार्थना में लौलीन किया, अपने आप को परमेश्वर के कामों में समर्पित कर दिया था पूरी तरह से। परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की सेवा को ग्रहण किया था और प्रार्थना में रहने लगे थे। हालेलुया। उसी तरह से यदि आप भी आज फैसला करें कि प्रभु जी, मैं अपने टाइम से, अपने समय से, अपने कामकाज से, अपनी योग्यता से, अपने पैसे से, खुदावन अपनी लाइफ से, खुदावन मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं अपने आप को पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित करता हूं। खुदावन यदि आज मुझे कोई दुख भी है तो खुदावन मैं इधर उधर नहीं भागूंगा, मैं कोई बी और सी प्लान नहीं खोजूंगा, बल्कि प्रभु जी मैं तेरे में बना रहूंगा। खुदावन मैं तेरे में अड़ा और खड़ा रहूंगा, मैं अपने समय का वेट करूंगा, मैं बेस्ट टाइम का वेट करूंगा। तब तक परमेश्वर मैं अपने तेरे साथ जो कनेक्शंस है उसे स्ट्रॉन्ग करूंगा। जो भी कड़ी शैतान ने तोड़ी है खुदावन, उस डिस्कनेक्शन को, मैं उस कड़ी को जोड़ूंगा खुदावन। मैं प्रार्थना में, मैं उपवास में खुदावन, मैं बाइबल स्टडी में, मैं परमेश्वर वचनों में खुदावन, मैं तेरे घर के साथ जुड़ के, मैं सुसमाचार के साथ जुड़ के खुदावन, तेरे जी उठने की गवाही के साथ जुड़ के खुदावन, मैं उस डिस्कनेक्शन को पूरा करूंगा, मैं उस रिलेशनशिप को खुदावन, मैं उसे स्ट्रॉन्ग करूंगा खुदावंद। हालेलुया। सो इस रीति से यदि आप प्रभु के कामों को करेंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। यदि हम बात करें मकदूनिया की कलीसियाओं की, तो उन्होंने भी वचन कहता है, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय, इसमें पढ़ते हैं कि जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर परमेश्वर का
बड़ा अनुग्रह हुआ कि वह क्लेश की बड़ी परीक्षा में उन्हें उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता जो है वो बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। तो ये एक मकदूनिया की कलीसिया थी जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। लिखा है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य से भी अधिक उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए दिया। उन्होंने अपने भारी कंगालपन में, अपनी घटियों में भी, अपनी तंगी में भी उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए दिया। ऐसा बड़ा अनुग्रह उन लोगों पे था। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का अनुग्रह आज आप लोगों की लाइफ में कार्य करें और आप परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आप लोगों में से जो आज से अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे अर्पित करना चाहते हैं, जो प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। धन्यवाद यीशु, जिन कलीसियाओं के मनों में प्रभु ने डाला है इस बात को कि वे अपने आप को अर्पित करेंगे प्रभु जी तेरे कामों के लिए। धन्यवाद करते हैं खुदा का। सो अपने आप को प्रभु में बनाए रखें, अपने आप को परमेश्वर के करीब करें और अपनी रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ जो आपका गहरा संबंध है उसे स्ट्रॉन्ग करें। हालेलुया। जैसे हम प्रभु के वचन को यदि देखें कि आप लोगों को कलीसियाएं परमेश्वर की दुल्हन है, यदि संसारिक रीति से भी देखें कि यदि दूल्हा और दुल्हन की आपस में ना बने, उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, आपस में वो एक दूसरे को ना समझते हों, तो उनकी शादीशुदा लाइफ जो है वो लंबी नहीं चल सकती। उनकी जो मैरिड लाइफ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। उनका आपस में बॉन्ड मजबूत नहीं हो सकता। शैतान उनकी लाइफ में काम कर सकता है, उनके बीच में डाइवोर्स हो सकता है, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। सो उसी तरह से जो कलीसिया है वो मसीह की दुल्हन है। तो आपको भी परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना होगा। जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी गैप है, जो आप प्रभु से दूर हैं, उस सारे गैप को आज भरना होगा। अपनी लाइफ से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना होगा, सारे शक खत्म करने होंगे। आपको भी परमेश्वर के करीब आना होगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। अपने बीजों के साथ अपने हाथों में अपने बीजों को लेकर अपने हाथों को उठाएं। सभी ऑनलाइन कलीसियाएं भी प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु के वचन को सारे जने अंगीकार करें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। धन्यवाद यीशु। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सो सभी कलीसियां अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। आप प्रभु की आज्ञाकारिता और परमेश्वर की विश्वास योग्यता में आप चलते हैं और प्रभु के वचन को पूरा करते हैं। खुदावन धन्यवाद करें इन टाइथर्स का। परमेश्वर टाइथर्स कभी भी टाइट ना रहें। खुदावन अपने स्वर्गीय भंडारों में से खुदावन इनकी कमी को दूर करें। खुदावन कभी भी टाइट ना रहें। फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू दें। खुदावन सभी टाइथर्स को ब्लेस करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग्स को उठाएं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितनी भी कलीसियां आज अपनी ऑफरिंग को बो रही हैं खुदावन, जितने भी प्रभु जी तेरे कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को बोते हैं, सुसमाचार प्रचार के लिए अपनी ऑफरिंग को बोते हैं, कलीसियां स्थापित करने के लिए अपनी ऑफरिंग को बोते हैं, तेरे भवन निर्माण के लिए खुदावन अपनी ऑफरिंग को बोते हैं। हे परमेश्वर, जो तेरे कामों के लिए, तेरी सेवा के लिए अपनी ऑफरिंग को बोते हैं प्रभु जी, जो धन्यवाद की भेंटों को बोते हैं, जो मन्नतों की भेंटों को बोते हैं, जो स्पेशल अपनी प्रार्थनाओं के लिए अपनी भेंटों को बोते हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं इन कलीसियों के लिए। खुदावन तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे। खुदावंद इनका बोया गया तेरे स्वर्गीय राज्य में स्वीकार योग्य हो। खुदावंद जिन हाथों के द्वारा ये आज बो रहे हैं खुदावंद, तेरे स्वर्गीय दूत इनके हाथों को छुए और खुदावंद तेरा फेवर इन लोगों पर आ जाए, तेरा अनुग्रह इन लोगों पर आ जाए खुदावंद। और इनकी लाइफ में जो भी कमी है, जो लॉस है खुदावंद, जिस भी चीज में इन्हें घाटा होता है खुदावंद, उन जगहों पर, उन चीजों में, उन काम काज में खुदावंद इनके
बटुओं में, इनके पैसों में बढ़ोतरी खुदावंद आ जाए परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य लोगों के लाइफ में कार्य करे खुदावंद। हर एक तरह का फेलियर खत्म हो जाए, ब्रेक थ्रू दे, फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। समय समय पर इनके लिए मेह बरसाएं खुदावंद, समय समय पर इन्हें फेवर दें खुदावंद, समय समय पर इन्हें गाइड करें, समय रहते परमेश्वर इन्हें बचाएं, समय रहते इन्हें खड़ा करे परमेश्वर, इन्हें कभी भी गिरने ना दे खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा इन कलीसियों को छुए, एक एक जन को खुदावंद मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर। हे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदा का धन्यवाद करते हैं हम। हालेलुया। सो सभी जन अपने बेस्ट सीड्स को बोएं, बेस्ट बीजों को बोएं प्रभु के कामों के लिए। सभी कलीसियां, ऑनलाइन कलीसियां, सभी ब्रांचेस जो दुनिया भर में जितने भी ब्रांचेस मुझे देख रही हैं, अपने बेस्ट बीज को बोएं। याद रखें कि आप परमेश्वर के भवन में हैं। हन्ना परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं थी। जितने भी लोग प्रभु के घर में, जितने भी लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, प्रभु के पवित्र स्थान के साथ जुड़े हैं, प्रभु आपको छुएगा, अद्भुत रीति के साथ छुएगा, प्रभु ब्लेस करेगा। हालेलुया। अपने हेवनली वेज को आपके लिए खोलेगा खुदावंद। आपके रास्तों को खुदा के दूत साफ करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। सो अपने आप को पूरी तरह से स्पिरिट में तैयार रखें। प्रभु के दास जो है प्रभु का वचन लेकर आप सबके सामने आएंगे। सो प्रभु आपकी लाइफ में कार्य करेगा आज के डीप रेवलेशंस के द्वारा। अपने आप को सभी जन तैयार रखें, आत्मा में रहें, चाहे वो एक सेवादार हैं, चाहे वो कलीसिया है, चाहे वो ऑनलाइन कलीसियाएं हैं, चाहे वो ब्रांचेस में बैठी कलीसियाएं और सेवादार हैं। अपने आप को परमेश्वर के साथ कनेक्ट रखें और आज अपने बेस्ट बीज को बोएं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज अपने बेस्ट सीड को देने के लिए? अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आपको परमेश्वर के ब्लड में छुपाती हूँ, प्रभु के चरणों में मैं आपको पूरी तरह से परमेश्वर के आगे समर्पित होता हुआ देख रही हूँ। धन्यवाद यीशु। अपने बेस्ट बीजों को बोएं। धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं। आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, जो बाल्टी लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, आप उन बाल्टियों में डालते जाएं। और जो सफ़ेद रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें आपने चर्च भवन के लिए जो आप रेगुलर सीड को डालते हैं संडे थर्सडे, आप उनको उन बकेट्स में, उन बाल्टी में डालते जाएं। और जो लोग आप में से अपने बड़े बीज को बोना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आगे आकर जमा करवाते जाएं। जो मैगजीन सनातन परमेश्वर कौन है, अगर आप उस मैगजीन को लेना चाहते हैं इवेंजलिज्म के तौर पे, तो आप उस मैगजीन को परचेज करके फ्री में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाएंगे। और यदि आप उसकी ज़्यादा कॉपीज़ लेना चाहते हैं, 50, 100, 500, तो आप अपने सीड को बोएंगे और जो साथ में बॉक्स लगा है टेबल के बिल्कुल पास में, आप उन मैगजीन्स को उन बॉक्स में डाल के चले जाएंगे। और अगले दिनों के अंदर अंदर चर्च टीम की तरफ से, इवेंजलिज्म टीम की तरफ से जो मैगजीन्स है वो फ्री में लोगों तक वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इसका मतलब आप अपने सीड को बो रहे हैं सुसमाचार के कामों के लिए, और इवेंजलिज्म टीम आपके बोए के बीज के द्वारा उस सुसमाचार को फ्री में लेके लोगों तक जा रही है। तो अपने बेस्ट बीज को आज बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, अपने बेस्ट सीड को निकालें। और जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आज प्रभु भोज मीटिंग है, जो लोग आपने आज आप खास सीड के साथ आए हैं चर्च ब्रांचेस में, अब यहाँ पे मौजूद हैं, तो आज अपने बेस्ट बीज को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। और जो लोग ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके, जैसे कि जी पे, गूगल पे, उसके क्यूआर कोड को स्कैन करके तो ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और जो बैंक्स के क्यूआर कोड हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक के क्यूआर कोड, आप इन कोड्स को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, तो इजीली आप अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। ये सबसे इजी आसान माध्यम है, तो इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए अपने चर्च में लगातार भेजते जाना है। और जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुँचे, आप केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएँ ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुँच सकें। जो लोग ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस का, तो इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं।
और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग, अपनी सीड को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च में भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी डिटेल को आप अपनी टीवी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। तो आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। तो लगातार आपने अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो आपने भी लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये तीनों नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजना है। तो आप लगातार फॉरेन से, विदेश से भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने चर्च में लगातार भेजते जाना है। और आप संडे, थर्सडे के अलावा भी किसी भी दिन, किसी भी समय आप चर्च ऑफिस में आके, चर्च रिसेप्शन पे आके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को डालने के लिए आ सकते हैं। पार्टनरशिप्स को डालने के लिए आ सकते हैं। पार्टनरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप संडे, थर्सडे के अलावा भी आप चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बो सकते हैं। और जो लोग अभी अपने स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, आप आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। और आप जानते हैं कि 8 तारीख को, 8 अगस्त दिन वीरवार, शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक जो मीटिंग है, स्पेशल स्वर्गीय दर्शन सभा, जिसमें स्पेशल परमेश्वर के दास ने बोला कि आपने वाइट गारमेंट्स जो है, सफ़ेद कपड़े डाल के आना है उस मीटिंग में। तो उसके जो पैम्फलेट्स हैं वो आपको देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में 4-4, 5-5 आपको पैम्फलेट्स दिए जाएंगे। तो आपने इनको इस्तेमाल करना है सुसमाचार के कामों के लिए। लोगों को आप इनवाइट करें, जैसे ही आप ये पैम्फलेट लोगों को दें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो सुसमाचार के तौर के ऊपर, ताकि वो भी लोग वचन को सुने और परमेश्वर के घर में। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी जो ये पैम्फलेट्स हैं वो 4-4, 5-5 आपको दिए जाएंगे। चर्च ब्रांचेस में भी आपको जो पैम्फलेट्स हैं 8 अगस्त स्पेशल मीटिंग के देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। तो उन पैम्फलेट्स को रिसीव करें और अपने लोगों को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। बंधन सारे तोड़ता है लहू, लहू यीशु का लहू। ऑनलाइन तरीके से आप मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। जीपे, गूगल पे, उसके QR कोड को स्कैन करें। बैंक्स के QR कोड्स, ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो इन बैंक अकाउंट्स के जरिए आप अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को आप चर्च में भेज सकते हैं लगातार परमेश्वर के कामों के लिए। तो ये QR कोड्स 24 आवर्स, 24 घंटे ऑन है। तो आप इनके जरिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आपने भेजते जाना है। खुदा खुदा हमारा खुदा, रूह से भरना चाहता। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो आप अपने एक हाथ को हिलाएं ऊंचा करके, अगर आपके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, ताकि वॉलंटियर जो है वो आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी अगर वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे आप तक, तो जस्ट अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है। और जो लोग स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप्स को आप लेना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड भाइयों के सेक्शन के सामने टेबल लगा है। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है।
पार्टनरशिप्स को लेते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, अभी आप जानते हैं कि चर्च में एक ही तरह की पार्टनरशिप्स है जो ली जा रही है, तो आप जरूर अपने सीड को, अपने बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, जीना सिखाता है। यीशु के लहू में नहाए। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अगर वॉलंटियर्स आपको ऑफरिंग के लिए, टाइथ के लिए आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं चर्च ब्रांचेस में, मेन हेड चर्च में भी, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सके। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से। और जो 8 अगस्त की मीटिंग है, स्पेशल वाइट गारमेंट्स की मीटिंग है, तो आपने उनके पैम्फलेट्स को रिसीव करना है और लोगों को अपने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एज ए इवेंजलिज्म उनको इनवाइट करना है चर्च में। तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं, तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं, मेरे जख्मों में छिपे प्यार को जाना ही नहीं, तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, जो मैगजीन सनातन परमेश्वर कौन है, आप उस मैगजीन को परचेज करके लोगों को सुसमाचार के तौर के ऊपर फ्री में बांटना चाहते हैं, तो आप परचेज करें पुलपिट के राइट हैंड साइड से आगे भी, या चर्च के स्टॉल से भी। और अगर आप चाहते हैं कि चर्च इवेंजलिज्म टीम की तरफ से ही वो मैगजीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो सिर्फ आपने अपने बीज को बोना है। जितनी मैगजीन्स आप लेंगे वो कुछ ही दिनों के अंदर इवेंजलिज्म टीम की तरफ से फ्री में लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और आप में से जो लोग बैप्टिज्म ले चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाओ प्रभु भोज को ग्रहण करने के लिए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, बैप्टिज्म आप ले चुके हैं, अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, ताकि वॉलंटियर्स जब प्रभु भोज देने के लिए आपके पास आए तो उस प्रभु भोज को अपने माथे से लगाएं, उसकी इज्जत करते हुए, ऑनर